हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टडी रैंकर्स में तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। वो भी हम इसमें जो सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न लाए वो भी रूट में है और यहाँ पे अंश और हर में होंगे, ठीक है, बट्टे की फॉर्म में होंगे। उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए हम आसानी से सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पहला सवाल है रूट में 72 माइनस रूट में 18 माइनस रूट में 12। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करना होता है, मुझे तोड़ना होता है। यहाँ पे रूट 72 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि 36 गुने 2 कितना होता है 72। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर होता है, 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 36 दूना क्या होता है 72, ठीक। अब उसके बाद क्या लगा माइनस। अब 18 है, 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 त्रिक 18, लेकिन 6 किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन 9 दूना भी क्या होता है 18, लेकिन 9 तो स्क्वायर होता है किसका, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9 गुणे 2। यहाँ पे हम रूट 18 को क्या लिख दिए, अंडर रूट में 9 गुणे 2। अब एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे रूट में 12 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे में 3। 4 तिहाई कितना होगा 12। ऐसा क्यों, आप कहेंगे फ्रेंड्स कि 6 दूना 12 भी तो होता है, लेकिन 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ना 2 का किसी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसीलिए 4 तिहाई क्यों लिखा, क्योंकि 4 जो है यह स्क्वायर है किसका, 2 का स्क्वायर है। किसका है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। कितना हो गया। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। 6 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3। 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। तो जब 2 4 अंदर है तो 2 यहाँ पे उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट 3 बच जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे रूट 2 सेम है ना। 6 में से 3 को घटाएंगे, 6 में से 3 क्या आएगा 3। यहाँ भी एक रूट 2, यहाँ भी एक रूट 2, तो ऐसे एक रूट 2 लिख लेंगे, ठीक। 3 रूट 2 ऊपर आ गया और नीचे क्या बचा 2 रूट 3, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अपना आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर ये हमारा ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ऊपर वाले जो भी अंक होते हैं, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। हर में अगर रूट में संख्या जो है उसी से हमें क्या कराना पड़ता है, ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा। हर में क्या है रूट 3, ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है 3, तो आगे क्या लिख लेंगे 3, और यहाँ पे देखिए रूट और यहाँ भी रूट है, एक रूट ऐसे लिख लेंगे। ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, अब यहाँ 3 है यहाँ भी 2 है, तो 3 दूना 6, 3 रूट 6 आ गया। नीचे का करेंगे, अब देखिए यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 3 है। रूट में 3 का गुणा होगा, 3 त्रिक का 9, और बागेल क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 3 रूट 6, और यहाँ पे 2 रूट 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। एक 3 से एक 3 कट गया, ऊपर नीचे तो यहाँ पर क्या बचा 6 और नीचे क्या बचा 2। इसका आंसर क्या आ गया, रूट में 6/2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको हर में रूट 3 दिखता है तो उसको हटाने के लिए उसी रूट 3 से ऊपर और नीचे से गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करना होता है, उसी को मुझे तोड़ना रहता है, इस फॉर्म में तोड़ें ताकि वह नंबर किसी का स्क्वायर बने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारे पास आता है प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे है रूट 125 माइनस रूट 75 माइनस रूट 45, अपॉन में है, अपॉन में रूट 45 माइनस रूट 27। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि रूट 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 पंचे 125, क्योंकि 5 की टेबल में आता है 25 पंचे 125, ठीक। अब माइनस, और यहाँ क्या है 75, इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 3। 25 तियाँ कितना होता है 75, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75 लिख लिया। अब एक लाइन खींच देंगे जैसे ऊपर खींचा गया है, और नीचे क्या है रूट में 45, इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 5 = 45। क्यों, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, इसीलिए 9 × 5 = यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब क्या है नीचे माइनस, यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। अब उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे रूट 27 है ना, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं ना 9 × 3, क्योंकि 9 त्रिक क्या होता है 27। तो अब जो 9 त्रिक 27 होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो इसका मतलब आसानी होगी। अब यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो देखिए यहाँ पे जैसे रूट 25 है, यहाँ 25 है, तो ये बाहर जब आता है तो क्या मिल जाएगा 5, क्योंकि 5 का ही स्क्वायर क्या मिलता है रूट 25। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और यहाँ पे रूट में 25 है तो उसका बाहर आ जाएगा 5। 5 बाहर आ गया तो अंडर रूट क्या बचा 5 माइनस, यहाँ पे देखते हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अब रूट, यहाँ पे देखिए
25 है, तो यहाँ पर रूट में 25 है, 5 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट क्या बचेगा 3 बन गया। अब उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे नीचे क्या है, 9 किसका रूट स्क्वायर होता है 3 का, 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा 5। अब माइनस यहाँ पे क्या है, 9 किसका स्क्वायर 3 का, अंडर रूट क्या बचेगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 रूट 5 है, माइनस 5 रूट 3 है, यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे रूट 5, अलग अलग है। रूट में जब अलग अलग अंदर जो अंक हैं अगर अलग अलग होते हैं तो वह संख्या ना जुड़ती है ना घटती है। इसका यही आंसर आ जाएगा 5 रूट 5 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 3 रूट 5 माइनस 3 रूट 3। देखिए यहाँ पे नीचे भी नहीं है ना अंक सेम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम जोड़ते घटाते तभी हैं जब रूट में दोनों के पास अंक हमारा सेम रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। अब यहाँ पर है हमारे पास प्रश्न नंबर तीसरा, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है रूट 24 प्लस रूट 54 अपॉन रूट में 64 माइनस रूट में 100। ठीक, रूट 24 को हम सबसे पहले तोड़ेंगे, किस फॉर्म में तोड़े, ऐसे फॉर्म में ताकि वह उसमें किसी के नंबर का स्क्वायर। जैसे हम रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 2 क्या होता है 24। अब देखिए 12 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, ना तो 2 भी, तो इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब 8 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, 8 3 24, लेकिन 8 किसी का ना, किसी अंक का ना स्क्वायर है ना 3 भी, तो इसका मतलब इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको हम सिर्फ लिख सकते हैं 6 गुणे 4, 6 चौका 24। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 स्क्वायर होता है किसका, 2 का स्क्वायर। जैसे हम लिखते हैं ना 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, अब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है रूट, 2 बराबर क्या हो जाएगा रूट में 4। इसका रूट 4 किसके बराबर होगा 2 के, यहीं से निकलता है। ठीक, अब प्लस, अब उसी प्रकार 54 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 6, 9 छंग 54। अब हम एक ऐसे लिख पा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स क्या करना है कि देखिए अगर आपको 54 को लिखना है ऐसे 9 छंग, क्यों, क्योंकि ऐसे फॉर्म में टेबल सोचो कि जो किसी नंबर का स्क्वायर भी मिल जाए आसानी से रूट में से वह बाहर आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 64, ये रूट में 64 है, ये किसका स्क्वायर होता है 8 का, कि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है रूट, तो यहाँ पे रूट 64 किसके बराबर होगा 8 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे लगा माइनस। अब उसी प्रकार रूट 100 किसके बराबर होता है 10 के, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, स्क्वायर हटाऊंगा तो 10 किसके बराबर होगा रूट 100 के। अब यहाँ पे क्या आ गया 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब देखिए यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर 2 का, तो 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 6 प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 6 अंडर रूट 6 बच जाएगा 3, क्योंकि 9 भैया स्क्वायर है किसका 3 का, तो हम 9 को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 9 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा क्या बचेगा 3 ही तो बचेगा, आ गया। अब यहाँ पे 8 में से 10 घटेगा नहीं, 10 में से 8 घटा दो क्या आएगा 2, और आगे छोटी संख्या क्या लग जाएगी माइनस। ठीक, लग गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट में 6, यहाँ पे रूट 6 सेम है, ये जुड़ेगा ना, फिर 2 3 क्या हो जाएगा 5, और एक रूट 6 यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ जो माइनस नीचे है इसको ऊपर लिख देंगे अपॉन 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा -5 रूट 6 अपॉन 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थे हमारे सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न जो अंश और हर की फॉर्म में थे, बटे की फॉर्म में होते थे। इनको हम आसानी से सॉल्व कर पाए हैं। हमें अक्सर इसमें हम कंफ्यूजन होता था, लेकिन फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ लिए हैं। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए।